दर्शकों, आज मैं आपके सामने शिशुपाल वध का अगला अंक लेकर के आ रहा हूँ। आपने इसके पहले के भाग में सुना कि रावण की विशेषता बताते हुए नारद जी बहुत कुछ कहे और उसी की विशेषता का वर्णन अब भी वो भगवान श्री कृष्ण से एकांत में करते चले जा रहे हैं। उन्होंने रावण की विशेषता बताते हुए कहा कि पवन देव को उसने अपने अंतःपुर में पूरी तरह प्रवेश की अनुमति दे रखा था और जो देवता उसके यहाँ बंधन युक्त थे, यानी जिन देवताओं को वो बांध करके रखा था, उसमें निशांत नारी परिधान धूनन स्फुट गसा पुरुषुलोल चक्षुषु। उस पवन देवता ने जब उनके अंतःपुर की स्त्रियों के वस्त्रों को हटा दिया और उसके मन वाली बात हो गई, यानी उनके ऐसे अंग सामने आए जो नहीं देखे जा सकते थे, तो प्रियेण तस्यान पराधयाश्रिता प्रकंपनेनानुच कंपिरेशुरा। तो पवन देव के इस प्रकार करने पर प्रसन्न हो करके उसने उनको तो मुक्त किया ही, सभी देवताओं को भी मुक्त कर दिया। अर्थात कहने का अभिप्राय यह था कि भगवान प्रत्यक्ष में तो जो करता है वो करता ही है, वैचारिक आधार पर भी वह दुष्ट है, अच्छे विचार नहीं हैं उसके। इसके आगे के वर्णन में अब आप सब लोग सुनिए। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। तिरस्कृतस्यास्य जनाभिभाविना मुहुर्महिम्ना महसां महीयसां बभार वाष्पै दुगुणीकृतं धूमवितानमाधिजै। यह भी आपने पूर्व भाग में सुन लिया कि अग्नि का तिरस्कार किया हुआ था। अग्नि से वो इतना चिढ़ गया था कि उससे बचने के लिए अग्नि ने अपने में धूम प्रकट कर लिया और आज भी आग में वह धुआं सब लोग देखा करते हैं। यद्यपि अग्नि ने रावण को प्रसन्न करने के लिए धुआं कर लिया था अपने भीतर, ताकि उसके ऊपर लपट का असर न हो। अब आगे सुनिए इसका वर्णन क्या है। परस्य मर्मा विधमुज्झतां निजं दुजिह्वता दोष सजिह्मगामिभिः तमिद्धमाराधयितुं सकर्णकैकुलैर्न भेजे फणिनां भुजंगता। ने कहा कि महाराज वो इतना भयानक है कि मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, सर्पों ने भी उसके डर के मारे अपनी जीभ मुँह से निकालना बंद कर दिया है और कान वाले हो गए हैं, अब केवल आँख से नहीं देखते। और दूसरे अर्थ में है कि उसके राज्य में कोई चुगली चपाड़ी करने वाला चुगलखोर इत्यादि दोषों से युक्त नरभुजंग नहीं है। और यदि है भी तो उन्होंने भी अपना रास्ता बदल दिया है, बिना उसकी आज्ञा के वे कोई भी बात किसी से नहीं कहते। तदीय मातंग घटा विघटितै कटस्थल प्रोषित दानवारिभिः गृहीत दिक्कैर पुनर्निवर्तिभिश्चिराय आथाथ्यमलं भिदिग्गजै। एक बार युद्ध में उसने अपने हाथियों के द्वारा आक्रमण बोला था, जिसमें देवताओं के हाथी जिनके पास मदजल नहीं था, मदजल गिरा चुके थे, जो ऐसे देवताओं के हाथी भाग करके दिशाओं में जा कर के छिप गए और तभी से उनका दिग्गज नाम सार्थक हो गया। यानी तब से लेकर के आज तक महाराज वो दिशाओं में ही छिपे हुए हैं। एक आम धारणा है कि दिशाओं के हाथी हैं, 10 दिशाओं के 10 हाथी हैं।
और इतना नहीं, अभीक्षण उष्णैरपि तस्य सोष्मणः सुरेन्द्रवन्दी स्वसिता निलैर्यथा। सतीक्ष्णमुष्णारपि तस्य सोष्मणः सुरेन्द्रवन्दी स्वसिता निलैर्यथा। सचन्दनानम्भकणकोमलैस्तथा वपुर्जलार्द्रा पवनैर्न निर्ववौ। उसने जो देव कन्याओं को बंदी बना रखा था, वो जो ताड़ के कोमल पत्तों से उसको हवा करती थी, उससे जितना उसका शरीर आनंदित नहीं होता था, उससे ज़्यादा उनके दुख के मारे नाक से छोड़े गए दीर्घ श्वासों की गर्मी से उसे बहुत ही प्रसन्नता मिलती थी, बहुत ही आराम मिलता था। और उसके राजभवन की स्थिति क्या है, वहाँ के पुष्प वाटिकाओं में या और भी तरह की चीज़ों में ऋतु का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि तपेन वर्षा शरदा हिमागमो वसंत लक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च। गर्मी बरसात को अपने साथ लेके वहाँ रहती है, शरद हेमंत को अपने साथ लेकर रहती है, बसंत शिशिर को लेकर के अपने साथ रहती है। और इस तरह से प्रसून वक्लिप्ति दधतः सदर्तव पुरेश वास्तव्य कुटुम्बिताम ययुः। पुष्प संपत्तियाँ उसके यहाँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे लायक कुटुंबी जनों के रहने से परिवार धन संपत्ति से भरा रहता है। यानी ऋतुओं को महाकवि माघ ने उसके कुटुंबियों का वो दिया है, उपमा, कुटुंबी की उपमा दी है। और अमानवीय गुण इसके भीतर जितने हैं प्रभु, ये आपको नहीं बताना है, क्योंकि आपको तो हर जन्म का ज्ञान रहता है। अमानवं जातमजं कुले मनो प्रभाविनं भाविनमन्तमात्मनः मुमोच जानान्नपि जानकीनयः सदाभिमानैकथना हि साधवः। वह इतना अत्याचारी और इतना मानवी है कि यह जानते हुए कि उसका वध आप ही के हाथों लिखा हुआ है, क्योंकि रावण ज्योतिषी भी था, उसे पता था कि नर और बानर को छोड़ करके तो हम किसी से नहीं मरेंगे, लेकिन नरावतार में भगवान ने अवतार लिया है हमको हमारा वध करने के लिए ही। तो क्योंकि उसने कहा भी था कि खर दूषण मुंसम बलवंता तिनहि को मारई बिनु भगवंता। तो उसने मंदोदरी को समझाते हुए कहा भी था कि यदि हमारा वध करने के लिए भगवान पैदा हुए हैं तो हम उनसे जान करके युद्ध करेंगे, क्योंकि उनके हाथों मरने पर हम मुक्त हो जाएंगे। और यदि नहीं होंगे, कोई सामान्य पुरुष होगा तो उसको जीत करके उसकी भार्या अपने साथ रखेंगे। तो आपको याद ही होगा, लेकिन यदि ना हो तो थोड़ा जोर डाल करके याद करिए। तो नारद जी ने कहा कि स्मरत्यदोधासरदासरथिर्भवन भवान। आपको याद होगा महाराज कि आपने दासरथी होकर, यानी महाराज दशरथ का पुत्र बनकर, अमुम वनांताद वनितापहारिणम, जब वन के समय काल में यानी वनवास काल में आपकी पत्नी का इसने अपहरण किया था। पयोधिमा बद्ध चलन जला विलम विलंघ्य लंकाम निकषाह निश्यति। अमुम, आपने इसका जलनिधि का बंधन करके यानी समुद्र को बांध करके लंका में जा करके मारा था। आपको याद होना चाहिए। यानी हे प्रभु, वही रावण
अथोपपत्तिं छलना परोपरामवाप्य सालु शैवैव भूमिकां तिरोहितात्मा शिशुपाल संज्ञया प्रतीयते संप्रतिशोप्य सह परै। वही रावण इस समय शिशुपाल की संज्ञा लेकर के उत्पन्न है, यानी जो एक राक्षस पैदा हुआ है उसके रूप में कोई और नहीं, वही रावण आया है जिसे आज लोग शिशुपाल के नाम से जानते हैं। और वह भी सबाल आसीद बपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दु निभस्त्रिलोचनः। जब उसका बाल बपुष था, यानी बचपन में उसका यह हाल था कि 4 भुजा का था, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर बच्चा था। और चंद्रमा के समान उसका मुख था, लेकिन उसमें 3 आँखें थीं। तो युवा कराक्रांत मही भृदुच्चकैर संशयम संप्रति तेज सारवे। तो जैसे सूर्य अपने करों से यानी किरणों से पर्वतों को भी गर्म कर देता है, यानी सूर्य की ताड़ना वहाँ तक पहुँचती है, वैसे ही राजाओं पर तरह तरह के कर लगा करके उसने पर्वतों जैसे राजाओं को भी अपने वश में कर रखा है। अर्थात इसे भी आप धरती का एक सूर्य ही मानिए। स्वयं विघाता सुरदैत्य राक्षसा मनुग्रहावग्रहयोर्दृक्षया दशाननादीन विराध्य देवता वितीर्ण वीर्यातिशयान हत्यसौ। और वह इतना अभिमानी हो चला है कि इन लोगों के चरित्र को सुनता है तो हंसता है कि इन लोगों ने तो बड़ी तपस्या करके, यानी हिरण्यकश्यप और रावण, इन दोनों ने तो बड़ी तपस्या करके ईश्वर की तब अपना पौरुष प्राप्त किया था, बल और पौरुष प्राप्त किया था, किंतु मैंने तो अपने बल पर इसे प्राप्त किया है। ये हमारे सामने और क्या है। तो इन लोगों को सुनता था जब, तो उपहास करता था। अब आप कहेंगे कहाँ सुनता था? तो हर राजा के यहाँ एक व्यवस्था होती थी, उसमें कवि लोग जो होते थे वो तरह तरह के काव्य रच करके पुरानी कहानियाँ लोगों को सुनाया करते थे राजाओं को, और राजा उन्हें उनके योग्य और उनकी कविता के योग्य पुरस्कार भी दिया करते थे। उसी स्थिति में जब इसे सुनाया जाता था कवियों के द्वारा, तो महाराज वह हंसता है, उसे कोई आश्चर्य नहीं होता। वो कहता है कि चुप रहो, क्या बड़ करते हो सब लोग। अरे इन लोगों ने इतनी तपस्या की बिना वजह के काम के लिए, हमको देखो हमने कुछ नहीं किया है, सीधे सीधे हमको ऐसा वैभव प्राप्त है। वलावले पादधुनापि पूर्ववत् प्रजाप्यते तेन जगज्जिगीषुणा सतीवयोषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान् सम्येति भवान्तरेष्वपि। किंतु महाराज कुल होते हुए भी यह संसार को पीड़ा उसी प्रकार पैदा कर रहा है, दे रहा है, और उसे बल और पौरुष अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध से इस प्रकार मिल चुके हैं जैसे सती को उसका तेज हर जन्म में मिलता रहता है। तदेन मुल्लंघित शासनम विदेहि कौनासनिकेतनातिथिं शुभेतराचार विपक्त्रिमापदो विपादनीया हि सताम साधवः। इसलिए महाराज मैं आपसे यही कहने आया हूँ जो इंद्र ने हमसे कहलवाया है कि यह बिल्कुल अनुशासनहीन हो गया है, इसे आप दंड दीजिए, क्योंकि संसार में ब्रह्मा का अनुशासन जितनी योनियाँ हैं सब मानते हैं और ये उनका भी अनुशासन नहीं मानता, इसलिए आप इसे दंड दीजिए और यमपुरी का अतिथि बनाइए इसको।
यानी दुनिया से विदा करिए इसको। मैं यही संदेश लेकर के आपके पास आया हूँ और आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि इसे आपको बताना नहीं है कि हर दुष्ट और दुर्जन सज्जनों द्वारा ही प्रताड़ित होकर रास्ते पर आता है, तो आप भी इसका सुधार करिए। हृदयमरिवधोदयादु दूरद्रणिं बधातु पुनः पुरन्दरस्य धनपुलकपुलोमजाकुचाग्रद्दुरिपरिरम्भनिपीडनक्षमत्वम्। तो महाराज, जो इंद्र आज तक इंद्राणी से अलग हो करके जंगल जंगल भटक रहे हैं और वह भी पता नहीं है कि कहाँ छिपे बैठे हैं, तो आप यह कार्य करके यानी उसका वध करके उन दोनों को एक साथ मिलाइए और देवताओं का कार्य सुगम बनाइए, क्योंकि बिना राजा के देश का शासन नहीं चल पाता है। इसलिए आप ऐसी कृपा अवश्य कीजिए। उनको ऐसा करने के कहने के साथ जब अपनी बात समाप्त की तो भगवान ने कहा कि मुनिवर, ओमिच्युदचगवतोऽथ सांगिणयतिव्याहृत्य वाचं नभस्तरिमन्नुत्पतिते पुरः सुरमुना विन्दो श्रियं बिभ्रति शत्रूणामनिशं विनाशपिशुनः क्रुद्धस्य चैद्यं प्रति व्योम्निव भृगुटी छलेन वदने केतुश्चकारास्यदम्। और ऐसा नारद के मुंह से सुनते ही भगवान ने कहा कि आप इतने दूर से आए हैं और एक राजा की ये राजाज्ञा लेकर के आए हैं। एक राजा की यद्यपि प्रार्थना थी इंद्र की, किंतु राजा थे इसलिए भगवान ने अपनी सज्जनता से कहा कि आप उनकी आज्ञा लेकर के आए हैं, इसलिए आप जा कर के कह दीजिएगा या आप जान लीजिए कि आपकी बात मुझे स्वीकार है और मैं निश्चित तौर पर उसे दंड दूंगा। ऐसा कहते कहते उनके क्रोध के मारे उनकी भ्रिकुटी तन गई, जैसे मालूम हुआ कि शिशुपाल का वध करने के लिए राहु उनकी आँखों पर अपना स्थान बना लिया। और इस प्रकार शिशुपाल वध का पहला सर्ग समाप्त होता है। आपकी कक्षा में, आपके पाठ्यक्रम में यही 75 श्लोकों का शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग है और इसको हमने यथासंभव आपको समझाने का प्रयास किया है। हमने आपके विचार भी आमंत्रित किए हैं। फिर कह रहा हूँ कि यदि इसमें आपको कहीं भी कोई कठिनाई समझ में आई होगी तो उसको हमको अवगत कराइएगा। हम उसके लिए फिर से कोई ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे वो आपके यहाँ तक पहुँच सकेंगे। अन्यथा एक कहानी का आनंद लीजिए और कोशिश करूँगा कि मैं इस प्रकार से शिशुपाल वध की पूरी कहानी सुनाऊँ। यह इतना इसलिए हमने अलग कर दिया कि यह छात्रों के लिए उपयोगी है, पाठ्यक्रम में स्वीकृत है और स्नातक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कहीं कहीं यह है। इसलिए आपको यह शुभकारी हो। हमारी सद्भावनाएं आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। अगली बार किसी दूसरे ग्रंथ के साथ हम फिर मिलेंगे, अन्यथा संभव हुआ तो शिशुपाल वध का द्वितीय सर्ग भी लेकर के आपके सामने आएंगे। बाण भट्ट का वह श्लोक जिसमें उन्होंने भगवान की प्रार्थना किया था। सभी ऋषि कहते हैं कि भगवान त्रिगुणातीत हैं, लेकिन बाण ने यह सिद्ध किया कि नहीं, वो त्रिगुणातीत नहीं है बल्कि त्रिगुण संपन्न हैं। तो उन्होंने प्रार्थना में कहा था कि रजोज से जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ
प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्गे स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। हार्दिक आभार, धन्यवाद।